अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बोन्स ऑफ स्कल के बारे में कि स्कल के कितने बोन्स होते हैं और इनके क्या फंक्शंस होते हैं। साथ में हम डिस्कस कर लेंगे फ्रंटल बोन को और इसी तरह टेम्पोरल बोन को हम साथ में डिस्कस कर लेंगे, इसके क्या लैंडमार्क्स होते हैं और क्या इसके फीचर्स होते हैं। तो ऑस्टियोलॉजी ऑफ स्कल में दो तरह के बोन होते हैं। एक को हम कह सकते हैं क्रेनियल बोन और एक को हम कहते हैं फ्रंटल बोन। फिर क्रेनियल बोन्स कितने होते हैं, फ्रंटल बोन कितने होते हैं, तो ये सब इंशाल्लाह इन लेक्चर सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। ऑस्टियोलॉजी ऑफ हेड एंड नेक में कि हेड में और नेक में क्या क्या बोन्स होते हैं। एक तो स्कल बोन्स है, स्कल बोन्स में क्रेनियल बोन आ जाते हैं और फेशियल बोन्स आ जाते हैं। फिर इसी तरह मिडल एयर ओसिकल्स जो हमारे एयर के छोटे छोटे स्मॉलेस्ट बोन्स होते हैं, जो स्टेपीज़ वगैरह हैं। हाई हेड बोन है और सर्वाइकल वर्टेब्रे, ये तीन जो हैं ये हेड एंड नेक रीजन। चार स्कल बोन्स और मिडल एयर ओसिकल्स, हाई हेड बोन, सर्वाइकल वर्टेब्रा, ये हेड एंड नेक पोर्शन के ऑस्टियोलॉजीज हैं। स्कल क्या चीज़ है? स्कल एक बोनी फ्रेमवर्क है जो हेड को एक शेप देता है। अभी जो हमारे हेड का एक शेप बना हुआ है, हेड का एक शेप बना हुआ है, तो ये इसी स्कल बोन्स की वजह से, यानी एक बोनी फ्रेमवर्क दे देता है। और इस तरह स्कल का एक बड़ा फंक्शन ये है कि जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, वाइटल टिश्यूज़, जैसे ब्रेन है, इसमें ब्रेन में ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं और पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स है, तो इन सब को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो स्कल में दो चीज़ें होती हैं, एक क्रेनियम होते हैं, एक बोनी जो ब्रेन को वो हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं, ब्रेन को सराउंड करते हैं। और इसी तरह स्कल में एक फेस है, सही है। तो स्कल इज़ कम्पोज्ड ऑफ 22 बोन्स, टोटल 22 बोन्स होते हैं, जिसमें 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं और 14 वो फेशियल बोन्स होते हैं। क्रेनियल बोन्स में कौन कौन से बोन हैं? फ्रंटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, फ्रंटल बोन सिंगल है और टेम्पोरल बोन पैराइटल बोन ये पेयर्ड है। ऑक्सीपिटल बोन, स्फिनॉइड एंड एथमाइड बोन, ये स्कल के क्रेनियल बोन्स हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला जो है ये फ्रंटल बोन है, सही है। साथ में ये जो शो हो रहा है तो ये पैराइटल बोन है, इसके नीचे यहाँ पर वो पैराइटल बोन होगा और एथमाइड बोन यहाँ पर अंदर है, सही है। एथमाइड बोन ये वाला और ऑक्सीपिटल बोन ये पीछे हैं। तो ये बोन्स होते हैं क्रेनियम के। और फेशियल बोन्स जो होते हैं वो 14 बोन्स होते हैं, जिसमें दो अनपेयर्ड होते हैं, बाकी सब पेयर्ड है। मैक्सिला है, जाइगोमेटिक है, लैक्रिमल है, पेलाटाइन बोन है, नेज़ल बोन, ये सब जो है इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का है, ये सब पेयर्ड बोन है। वोमर और मैंडिबल ये अनपेयर्ड बोन है। अच्छा, यहाँ पर एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ स्कल, फ्रैंकफर्ट प्लान और ऑर्बिटोमीट्रियल प्लेन, ये एक प्लेन है। जिस तरह हम प्लेन्स पढ़ते हैं ना कि सेजिटल प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन है, तो इस तरह स्कल का भी एक प्लेन है कि अगर हम अपने ऑर्बिटल केविटी जो इन्फीरियर मार्जिन होते हैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करें और अपने एयर कनाल वो उसके सुपीरियरली यहाँ पर लाइन ड्रा करें, तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनता है। इस लाइन को हम कहते हैं ऑर्बिटोमीट्रियल प्लेन कहते हैं। अच्छा, अगर हम एडल्ट स्कल को देख लें, यानी एक स्कल को हम एंटीरियर व्यू से देख लें, इसको मैं अगर इस तरह कहूँ कि आप एक बंदे को सामने से देखो तो उसके स्कल में आपको क्या नज़र आएगा? एक उसमें आपको फ्रंटल बोन नज़र आएगा, ऑर्बिटल केविटी, नेज़ल बोन, मैक्सिला, जाइगोमेटिक एंड मैंडिबल बोन, ये चीज़ें नज़र आएंगी। ये देख लें, ये एडल्ट स्कल है। एडल्ट स्कल में आपको अभी क्या नज़र आता है? ये सामने फ्रंटल बोन आपको नज़र आ रहा है, ये ऑर्बिटल केविटी नज़र आ रही है, नेज़ल केविटी नज़र आ रही है, मैक्सिला बोन नज़र आ रहा है, ये जाइगोमेटिक बोन नज़र आ रहा है, मैंडिबल नज़र आ रहे हैं, नेज़ल बोन है। तो सब एडल्ट स्कल में ये चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं एंटीरियर व्यू में। अच्छा, फ्रंटल बोन में हम क्या लैंडमार्क्स पढ़ते हैं, क्या उसके लैंडमार्क्स होते हैं फ्रंटल बोन के? ये हमारे फोरहेड को बनाते हैं, जो फोरहेड का बोन है, सही है। और आई सॉकेट का अपर एज और रूफ बनाते हैं। और फ्रंटल बोन डिफरेंट अदर बोन्स के साथ ये आर्टिकुलेशन करते हैं। ये हमारा जो है ये फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन को हम देख लें
तो ये इसका जो फ्लैट पोर्शन है ये वाला, इस पोर्शन को हम कहते हैं स्क्वेमा, और इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, स्क्वेमा स्क्वेमा कहते हैं। नीचे ये जो ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट का जो रूफ बना रहे हैं तो ये फ्रंटल बोन ही बना रहे हैं। और ये आप लोग को यहाँ पर एक फोरामेन नज़र आ रहा है, फोरामेन एक ये है और एक ये है, इसको हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, क्योंकि ये ऑर्बिट के ऊपर है तो ये सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। फ्रंटल बोन को ये भी देख लें कि फ्रंटल बोन नीचे नेज़ल बोन के साथ वो बोन बना रहे हैं, इस तरह ज़ैगोमेटिक बोन के साथ भी है, इस तरह मैक्सिला के साथ भी है, पैराइटल बोन के साथ भी है। तो ये डिफरेंट अदर बोन्स के साथ ये कनेक्शन और इस तरह जॉइंट्स बनाता ही है। तो फ्रंटल बोन जो है वो डिफरेंट अदर बोन के साथ जॉइंट बनाते हैं, जिसमें पैराइटल, नेज़ल, एथमॉइड, मैक्सिलरी, ज़ैगोमेटिक ये सब बोन आते हैं। और लैंडमार्क इसके स्क्वेमा है, जो फ्लैट पोर्शन मैंने आपको बताया। सुपरऑर्बिटल मार्जिन है, मार्जिन मतलब ये है कि हमारे आईब्रो के नीचे यहाँ पर जो रिज बना हुआ है, जो अपर पार्ट ऑफ ऑर्बिट को, आई सॉकेट को ये बनाते हैं, तो इसको सुपरऑर्बिटल मार्जिन कहते हैं। और सुप्रा ऑर्बिटल फोरामिन भी है, स्मॉल होल है जिसमें सुपरऑर्बिटल नर्व और ब्लड वेसल्स यहाँ से पास होते हैं। तो ये सुपरऑर्बिटल फोरामिन, सुपरऑर्बिटल मार्जिन, और ये सुपरऑर्बिटल फोरामिन, ये सुपरऑर्बिटल मार्जिन, ये ऑर्बिटल कैविटी, ये स्क्वेमा पोर्शन, ये सब चीज़ें फ्रंटल बोन में आ जाती हैं। स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्लियर है कि फ्रंटल बोन किन किन बोन के साथ वो आर्टिकुलेशन करता है। ये साइड व्यू है वो फ्रंट इंटीरियर व्यू था। टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन को अगर हम देख लें तो टेम्पोरल बोन में कुछ लैंडमार्क्स होते हैं कि उन लैंडमार्क्स को हम डिस्कस कर लें। एक कैसे, ये टेम्पोरल बोन साइड पे पड़ा हुआ था, ये वाला पोर्शन जो फ्लैट पोर्शन है इसको हम कहते हैं स्क्वेमा पोर्शन, स्क्वेमस पोर्शन। ये स्क्वेमस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन है। और एक साथ में ये देख ले, जो इंटीरियर साइड से एक प्रोसेस, एक हुक लाइक प्रोजेक्शन टेम्पोरल बोन से आ रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ज़ैगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, क्योंकि आगे यहाँ पर ज़ैगोमेटिक बोन होगा तो इसके साथ एक कनेक्शन बनाएगा। ये हमारा जो है ये एयर कैनाल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जिसे हम कहते हैं, एयर कैनाल हो गया। एयर कैनाल के बिल्कुल पोस्टीरियरली यहाँ पर एक बोनी प्रोमिनेंस हमें नज़र आएगा, हम पालपेट भी कर सकते हैं। उस बोनी प्रोमिनेंस को हम कहते हैं मस्टाइड प्रोसेस, ये मस्टाइड प्रोसेस है। अच्छा, मस्टाइड प्रोसेस और एयर कैनाल के नीचे यहाँ पर ये जो प्रोसेस नज़र आएगा आप लोगों को, ये वाला, इसे हम कहते हैं स्टाइलाइट प्रोसेस। ये रीजन जो है ये स्टाइलाइट प्रोसेस है। तो ये स्क्वेमस पोर्शन यानी फ्लैट पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल, ये ज़ैगोमेटिक प्रोसेस, ये वाला जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गया, ये वाला जो है ये मस्टाइड प्रोसेस, ये स्टाइलाइट प्रोसेस। अच्छा, ये जो है इसको हम कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर फोसा, ये टेम्पोरोमैंडिबुलर फोसा, ये मैंडिबुलर फोसा है। यहाँ पर मैंडिबल बोन के कंडाइल्स आ जाते हैं तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बना देते हैं। तो टेम्पोरल बोन जो है वो लार्ज इरेगुलर बोन है जो बेस एंड साइड ऑफ द स्कल पे पड़ा हुआ है, और टेम्पोरल बोन वो मैंडिबल के साथ अपर जा के साथ जॉइंट बनाता है, और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बन जाएगा। स्क्वेमस पोर्शन है कि इसका जो फ्लैट पोर्शन है, और इंटीरियर और सुपीरियर पार्ट ऑफ द टेम्पल को बनाते हैं, सही है। और इसका एक ज़ैगोमेटिक प्रोसेस है जो चीक का ये एक पार्ट है जो चीक प्रोमिनेंस हमें बताते हैं, और इस तरह ये लोअर पार्ट ऑफ द स्क्वेमा से राइज होते हैं, इंटीरियर ये प्रोजेक्ट करते हैं और आर्टिकुलेट करते हैं टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ ज़ैगोमेटिक बोन के साथ। एक इसमें पेट्रस पोर्शन होते हैं जो इंटरनल पार्ट होता है, सही है, जो हमारे क्रैनियम का फ्लोर बनाते हैं, और ये एयर कैनाल्स इसमें होते हैं, और इंटरनल एयर स्ट्रक्चर्स वो सब पेट्रस पोर्शन में आ जाते हैं। मैंडिबुलर फोसा होता है, यहाँ पर एक सॉकेट है स्क्वेमा और पेट्रस पोर्शन के इन बिटवीन, जो कंडाइल ऑफ मैंडिबल के साथ टीएमजे बनाते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस हो गया, मस्टाइड प्रोसेस, स्टाइलाइट प्रोसेस, ये सब टेम्पोरल बोन के लैंडमार्क्स हैं। ये साइड व्यू में आप देख सकते हैं। ये स्क्वेमा हो गया, सही है, साथ में ये वाला जो है ये ज़ैगोमेटिक प्रोसेस हो गया, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मेयाटिस या कैनाल हो गया, ये रीजन जो है ये मस्टाइड प्रोसेस, ये स्टाइलाइट प्रोसेस, और ये टेम्पोरल फोसा है जो मैंडिबुलर कंडाइल के साथ मिलके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाता है।